हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विदाउट पैरामीटर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसकी वर्किंग कैसे होती है इसको यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगा दी studio.h, देन conio.h। अब फंक्शन बनाना है तो फंक्शन से पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे मैंने डिक्लेयर किया वाइड, फिर फंक्शन का नाम जैसे लिख दिया मैंने स्वैप, फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा हमारा विदाउट पैरामीटर, यानी कि इसके अंदर हमने कुछ भी पास नहीं किया हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे विदाउट पैरामीटर। और यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर, यानी जहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। अब इसके बाद मेन लगाएंगे हम लोग, देन CLR लगाएंगे। CLR का काम सभी को मालूम है कि फंक्शन को जो भी आउटपुट विंडो है उसको कंपाइल करते समय जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे CLR लगाते हैं। अब फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करने पे यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे, ये दे दिया मैंने, देन गेट ch लगा लेते हैं। अब इसके बाद फंक्शन की डिफिनेशन पे आते हैं। यहाँ पे फंक्शन को डिफिनेशन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर। अब यहाँ पे चूँकि हमको स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना है तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले रखे हैं। देन हम यहाँ पे 2 वैल्यू इनपुट कराएंगे, एंटर द 2 वैल्यूज, देन स्कैनफ, एड्रेस ऑफ A एंड एड्रेस ऑफ B। अब क्या करेंगे, अब स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ है कि A की वैल्यू B में चली जाए और B की वैल्यू A में चली जाए। तो अब ये वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मान लिया C है हमने, तो हमने क्या किया कि A की वैल्यू को किस में ट्रांसफ़र कर दिया C में। अब A में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, अब हमको क्या करना है B की वैल्यू को A में ले जाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया A इज इक्वल टू B। तो अब B भी एम्प्टी हो चुका है, तो अब क्या करेंगे जो C में वैल्यू पड़ी है उसको हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे B में। अब इसके बाद इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, तो printf आफ्टर स्वैपिंग ये कर लेंगे। अब इसको कंपाइल करते हैं। तो जब यहाँ पे कंपाइल करें तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आएगा, उसको यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर मिलेगा, चेक करेगा फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। यहाँ पे डिक्लेयर सही है, देन वो मेन के अंदर आएगा, मेन में CLR चेक करेगा सही लगा है कि नहीं लगा, वो भी सही लगा हुआ है। फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल करते ही सीधे कंपाइलर सीधे यहाँ पे पहुँच जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा वेरिएबल सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, सही डिक्लेयर है। फिर ये वे आपसे इनपुट कराएगा। तो मान लिया कि आपने वैल्यू इनपुट की हुई है 23 और 45, ये A की वैल्यू 23 है, B की वैल्यू 45 है। तो यहाँ पे आएंगे, अब A की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो गई C में, तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि A बराबर B लिखा हुआ है और B की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 45, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी A की, तो A की वैल्यू 45 हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा B बराबर C और C की वैल्यू यहाँ पे क्या 23 है, तो वो B की वैल्यू बन जाएगी, तो B की वैल्यू क्या हो गई 23 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट करने पे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा A की वैल्यू 45 हो चुकी है और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। तो इस तरह से ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। कंपाइल करने के बाद जब ये आउटपुट आ जाएगा तो वापस कंपाइलर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या यूज़ कर रखा है वाइड। अब इसको टर्बो सी में एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो टर्बो सी के लिए हम लोग टर्बो सी पे आते हैं,
करते हैं, यहाँ पे एक नई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने ए की वैल्यू 67 ले रखी है और बी की वैल्यू 56 है। जैसे ही इंटर मारेंगे तो अब भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 56 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 67। तो यानी वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई हैं। तो इस वजह से यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। अब इसी में अगर हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना होता विदाउट पैरामीटर से, वो कैसे बनता है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पूरा चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं void fact, ये लिख लिया मैंने। इसे यहाँ पे क्या बोलेंगे विदाउट पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। देन void main आएगा, देन CLRS से लगा देंगे। अब फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। देन getCH लगा देंगे। अब इसके बाद फंक्शन की डिफिनीशन देनी है, तो void fact लिखेंगे। इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर। फिर चूँकि फैक्टोरियल निकालना है तो हमारे पास कम से कम 3 वेरिएबल होने चाहिए, तो हमने ये ले रखा है। फिर सबसे पहले वैल्यू इनपुट कराते हैं, ये वैल्यू इनपुट करा दी मैंने। ये वैल्यू इनपुट करा दी। अब क्या करना है हमको लूप चलाना होगा, तो हमने चलाया b बराबर 1 और b को कहाँ तक जाएंगे a तक, फिर b++ करेंगे, फिर c बराबर c इंटू b करा लेंगे। देन यहाँ पे c की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगा। अब मान लिया कि हमने a की वैल्यू क्या इनपुट करा रखी है 5। अब लूप में आते हैं, b बराबर 1 लिखा हुआ है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि a की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आ जाओगे, c की वैल्यू क्या लिखे 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, c में 1 स्टोर हो जाएगा। फिर से b++ होगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओगे। अब c की वैल्यू क्या थी 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, तो c में क्या स्टोर हो जाएगा 2 स्टोर हो जाएगा। फिर से b++ होगा, अभी भी b की कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओगे। अब c की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर से b++ होगा, b की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओगे। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। अब फिर से b++ होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओगे। 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, तो यहाँ पे 120 प्रिंट हो जाएगा। फिर से b++ होगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स आने पे लूप से बाहर आ जाओगे, तो बाहर आने पे c की वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगी 120। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब जब कंपाइलर वापस जाएगा तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप क्या यूज़ कर रहे हैं void यूज़ कर रहे हैं। और void मालूम है कि उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। अब इसको टर्बो सी में एक बार चला के देख लेते हैं, टर्बो सी में कैसे चलेगा। यहाँ पे इस पे गए, वैल्यू दे दी मैंने और इस तरह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे विदाउट पैरामीटर से हम यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि अभी तक जो काम मेन में हो रहा था वो काम यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड हो गया है। डिवाइड करने में प्रोग्राम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और डिबगिंग करने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।